हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। आज के इस सेशन में हम हॉर्टिकल्चर वाला जो एमपीपीएससी ने पेपर लिया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 50 एमपीजीके के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ आईसीटी वाले क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार का सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल ई कॉमर्स के किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है? तो ये B2G है। ठीक, व्यवसाय से गवर्नमेंट इसका मॉडल हो जाएगा। हालांकि इसको ई कॉमर्स को हटा दिया गया है, फिर भी याद कर लें क्योंकि ये PYQs हैं तो आ सकते हैं। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नहीं है? तो यहाँ पर अंतर बताए गए हैं, तो इसमें से याद रखना तुलना का तत्व यहाँ पर बताया गया है ई कॉमर्स ई गवर्नेंस। निर्णयदाता अधिकारी, तो अधिकार का बिखराव और केंद्रीकृत, तो ये वाला इसमें आंसर नहीं हो जाएगा। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब सिलेबस से बाहर है। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पार्थ योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक और पुलिस के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण, मतलब भर्ती के पहले प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लाया गया। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है? शीतल पानी, गढ़ी डोंगरी, गिधरी, ये सब किसके हैं? तांबा का है, याद रखना तांबा के क्षेत्र है, जबकि तिरोड़ी ये इसलिए याद रखें। मध्य प्रदेश के किस जिले को 2024 में रियाबन लहसुन के लिए जीआई टैग मिला? तो यह रतलाम को मिला है रियाबन लहसुन, याद रखना। मध्य प्रदेश के गठन की तिथि 1 नवंबर। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को कौन से कोयला से आपूर्ति की जाती है? पाथरखेड़ा से की जाती है। ये वाला क्वेश्चन 4 से 5 बार आ चुका है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत एक केंद्रीय मिशन मोड परियोजना है, याद रखिए MCA21। ये एक मिशन मोड परियोजना है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, प्रमाणन प्राधिकरणों के नियंत्रक CCA की भूमिका क्या है? डिजिटल प्रमाण पत्रों को जारी करना और उनके प्रबंधन की निगरानी करना, मतलब एक तो डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करेगा, फिर उनका मैनेजमेंट करेगा। किस नेटवर्क डिवाइस में नेटवर्क पर ले जाए जा रहे डाटा का विश्लेषण करने की उन्नत क्षमताएं हैं और इसे एक अलग प्रकार के दूसरे नेटवर्क पर भेजता है? तो ये राउटर है, ठीक है। ये राउटर है जो क्या करता है? विश्लेषण करता है, दूसरे नेटवर्क पर भेज देता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत पैरा कैनाइंग में अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? प्राची यादव को मिला था 23 में। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना 2018 में प्रारंभ की गई। हरसी सिंचाई परियोजना पार्वती नदी पर ग्वालियर में है। भवसा सिंचाई परियोजना बुरहानपुर में स्थित है। कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेस जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कौन से वर्ष में लाया गया? 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लाया गया। मध्य प्रदेश में पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर 2024 में पंकज त्रिपाठी को चुना गया, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया को शपथ किसने दिलाई? तो पहले मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई होगी, तो उनका नाम क्या था? हिदायतुल्लाह, ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देवकृष्ण जयशंकर जोशी चित्रकला से संबंधित है, इनका जिला है खरगोन। कौन सा जिला है? खरगोन जिले से ये संबंधित है, ये याद रखें। अमरकंटक चोटी किस श्रेणी में है? मैकाल श्रेणी में है, याद रखें। मैकाल जो है यह विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल है, विंध्य और सतपुड़ा का मिलन स्थल है। किस जनजाति के लोग अपने आप को द्रविड़ संतति मानते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग, ठीक। बैगाओं में याद रखना किलो का खेल, कुकड़ू पाटा, ये खेल हैं बैगा जनजाति के बच्चों के। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इनमें से किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा इसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, याद रखना। कौन सी परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना MP, ठीक है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात की परियोजना है। मालवा के परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, इसको कृष्ण राज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कृष्ण राज भी कहा जाता था। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर खंडवा में बनाई गई है। बिल्वा नृत्य कौन सी जनजाति का है? बैगा जनजाति का है बिल्वा नृत्य। किसका है? बैगा का है, याद रखना। नगदी फसलें कौन सी हैं? कपास, गन्ना और तिलहन, ये नगदी फसलें हैं। AR सुब्रमण्यम और T श्रीमन नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण को आधार मानते हुए मध्य प्रदेश को कितने जलवायु में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन सी जनजाति अपनी गुरिल्ला रणनीति और तीरंदाजी के लिए विख्यात है? तो ये भील जनजाति है। 2024 का विंबलडन है, पूछा था, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रत्येक
वेब सर्वर के डोमेन नाम का उसके संबंधित आईपी पते में खालिस्तान द्वारा परिवर्तित किया जाता है, डीएनएस सर्वर में बदला जाता है। ठीक है, ये याद रखना। भैरवगढ़ प्रसिद्ध छिपा ब्लॉक प्रिंट उज्जैन में। सोशल नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्तमान युग में कौन से प्रकार का क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है? सार्वजनिक क्लाउड सबसे कम सुरक्षित है, जबकि निजी क्लाउड सबसे ज्यादा सुरक्षित है। विष्णु बांकड़कर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इतिहास और पुरातत्व में दिया जाता है। याद रखना, बांकड़कर नीमच से बिलोंग करते थे। इन्होंने 1957-58 में भीमबेटका की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चरण नहीं है? इसमें याद रखना, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल और सुपर, ये सब है। एडवांस ये जो है ये इसका चरण नहीं है। कपास उत्पादन में नंबर 1 जिला खरगोन है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में कौन से पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये कई बार आ चुका है, याद रखें इसको। विक्रमोत्सव 2024 उज्जैन में हुआ था। भारत में तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 2023-24 में कितना है? 21 से लेकर 25% का योगदान है। रायपुर से प्रकाशित अग्रदूत के संपादक कौन थे? केशव प्रसाद वर्मा इसके संपादक थे। एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मेलवेयर पहचान की किस विधि में एक नए एप्लीकेशन या फाइल को वर्चुअल वातावरण में निष्पादित किया जाता है और संभावित मेलवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट का अवलोकन किया जाता है? सैंडबॉक्स पहचान। याद रखना, मेलवेयर पहचान की आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे इसका आंसर? सैंडबॉक्स पहचान। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के देहावसान के तुरंत बाद कौन मुख्यमंत्री बने? तो ये बने भगवंत राव मंडलोई। मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.5% कार्यशील जनसंख्या है। हृदागढ़ कोयला खदान किस क्षेत्र में है? कानन घाटी में है, जो सतपुड़ा कोयला घाटी का भाग है। बाकाटक महाराज प्रबलसेन द्वितीय का ताम्रदान पट्ट कहाँ से मिला है? सिवनी से मिला है। किम्बरलाइट पाइप किस खनिज का स्रोत है? हीरे का स्रोत है। कवि केशव किसके दरबारी थे? वीर सिंह के दरबारी थे, ये बात याद रखना। काठी क्या है? एक लोक नृत्य और लोकनाट्य। ठीक है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। अब याद रखना, जैसा भी आ जाए पेपर में अपने विवेक से लगा देना, क्योंकि ये आयोग ने लोक नृत्य भी आंसर दिया है, लोकनाट्य भी दिया है। ये दोनों डिपेंड करता है कि आंसर आप क्या लगाते हो। चलिए ठीक है, इसमें हमारे ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।